जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम लोग देखते हैं अपना शैव और भागवत धर्म। कौन सा? शैव और भागवत धर्म। लेकिन शैव और भागवत धर्म देखने के पहले कुछ कुछ चीज़ों को हम समझ लें जो शैव धर्म और भागवत धर्म को समझने के लिए जरूरी है। तो वो है, देखिए, ये आएगा वैष्णव धर्म के चार प्रमुख संप्रदाय। यहाँ से कई बार प्रश्न आए हुए हैं, आप देखेंगे। हो सकता है चैप्टर चेंज कर दे, इस चैप्टर का उस चैप्टर में कभी कभी दे देता है, बट इनसे बहुत बार प्रश्न आए हुए हैं। जैसे श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, सनक संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय। ये चार वैष्णव धर्म के संप्रदाय हैं, जिसमें श्री संप्रदाय जो है वो उसके आचार्य रामानुज हैं, ब्रह्म संप्रदाय के माधवाचार्य हैं, सनक संप्रदाय के निम्बरकाचार्य और रुद्र के शुद्ध वल्लभाचार्य, रुद्र के वल्लभाचार्य। ठीक, तो ये चार जो है वो आचार्य हैं। अब ये पूछता है कि जो रामानुजाचार्य हैं वो किस मत को मानते हैं, तो विशिष्टाद्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद, निम्बरकाचार्य द्वैताद्वैतवाद और जो रुद्र संप्रदाय के वल्लभाचार्य हैं वो शुद्धाद्वैतवाद को मानते हैं। अब इससे प्रश्न कम से कम तो 10 बार बन चुका है। ठीक, सारे पीसीएस के एग्जाम को मिला लें तो कम से कम 10 बार प्रश्न बन चुका है। इसे आप पीवाईक्यू देखेंगे तो शायद कभी कभी चैप्टर चेंज कर देता है, लेकिन आपको ये मिलेगा कम से कम 10 प्रश्न, कम से कम 10 प्रश्न आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब चलिए, ये तो हो गया, ये तो तथ्य आप याद कर लेंगे। लेकिन ये द्वैताद्वैत, ये द्वैतवाद, द्वैताद्वैत, शुद्धाद्वैत और जो है ये विशिष्टाद्वैत, ये है क्या? ये है क्या? ये चारों विशिष्टाद्वैत, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद और शुद्ध द्वैतावाद, ये जो चारों मत हैं ये क्या हैं? ये क्या कहते हैं? ये जो है वो ईश्वर और मानव के मध्य संबंध को बताते हैं। ठीक है, अब देखिए विशिष्टाद्वैतवाद क्या कहता है। विशिष्टाद्वैतवाद क्या कहता है, इसे याद करने में आसानी होगी। यानी कि जो श्री संप्रदाय के आचार्य हैं रामानुजाचार्य, वो विशिष्टाद्वैतवाद मानते हैं। तो उनके अनुसार क्या है विशिष्टाद्वैतवाद, ये मत, ये क्या मानते हैं? भगवान विष्णु ही ब्रह्मा है, भगवान ही ब्रह्मा है। जो विष्णु है, नारायण है, वही ब्रह्मा है। जीव यानी कि हम सब, प्रकृति यानी कि जीव, प्रकृति और ब्रह्म जो है ये तीनों अलग नहीं है, ये तीनों क्या है? पूरी तरह एक है। इसका मतलब क्या हुआ? सब कुछ ब्रह्मा का ही हिस्सा है, लेकिन कुछ हद तक अलग अलग पहचान भी है सबकी। जैसे हाथ, पैर, आंख अलग अलग होते हुए भी क्या है? वो पूरे शरीर का वो हिस्सा है। हम सबको शरीर बोल सकते हैं, वैसे ही हम पूरे संसार को ब्रह्मा बोल सकते हैं। ठीक, वैसे ही जीव और संसार भगवान का ही एक हिस्सा है। ठीक, चलिए अगला, द्वैतवाद क्या कहता है, जिसके माधवाचार्य हैं, जिसके आचार्य कौन है? माधवाचार्य। तो माधवाचार्य द्वैतवाद को मानते, ये क्या कहते हैं? भगवान और मनुष्य एक दूसरे से पूरी तरह अलग हैं। ठीक, भगवान सर्वोच्च हैं, जो जीव सदा उनके सेवक हैं। भगवान जो है सर्वोच्च है और जो जीव है वो सदा उनका, भगवान का सेवक है। दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते। भगवान मालिक है और हम नौकर। जैसा कि हम जो आम जीवन है जिसे मानता है, जैसा आम आदमी मानता है कि हम भगवान नहीं हो सकते, हम भगवान की पूजा करेंगे, भगवान को हम श्रेष्ठ मानते हैं, तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि द्वैतवाद मत को हम लोग मानते हैं एक तरह से। ठीक, अब तीसरा है द्वैताद्वैत, जिसको निम्बरकाचार्य मानते हैं। एक कहते हैं कि पूरा संसार एक है, दूसरा कहते हैं भगवान और इंसान अलग अलग है, और तीसरा द्वैताद्वैत क्या कहते हैं? भगवान और जीव दोनों एक भी हैं और अलग अलग भी हैं। द्वैताद्वैत यानी द्वैताद्वैत, द्वैत द्वैत 2 बार लगा रहे हैं, तो ये कह रहे हैं भगवान जीव, भगवान और जीव दोनों अलग भी हैं और दोनों एक भी हैं। जैसे दूध और उसकी मिठास अलग नहीं है, पर मिठास खुद में कुछ अलग भी होती है। समझ रहे हैं? जैसे दूध और उसकी मिठास अलग नहीं है, पर मिठास खुद में कुछ अलग भी होती है। जैसे आग और गर्मी दोनों एक साथ हैं, लेकिन आग और गर्मी में अंतर है। ठीक ना, आग अलग चीज है, गर्मी अलग चीज है। ठीक,
चौथा क्या कहते हैं? शुद्धाद्वैतवाद। थोड़ा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ये चीजें आपने आज तक समझी या समझने का प्रयास किया, किसी ने बताया आपको, या फिर आपने समझने का प्रयास किया, या फिर आपने सीधे सीधे रट लिया? जरूर बताइएगा। नहीं बताएंगे तो अगली बार से ये वाला हिस्सा मैं गायब कर दूंगा, ये नहीं बताऊंगा जो कीवर्ड्स आपको मैं समझा रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट आपको समझा। इसके लिए जरूर बताइएगा। मुझे लगना भी तो चाहिए ना कि आप लोग को अच्छा लग रहा है ये पढ़ के। अगर मजा आ रहा है पढ़ के, अच्छा लग रहा है पढ़ के, तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर कॉन्सेप्ट्स अच्छे लग रहे हैं। नहीं तो फिर मैं ये हटा दूंगा। क्यों बेमतलब का अपना, मतलब मेरा गले में दर्द होने लगता है और इसके पीछे बहुत समय जाता है। शुद्धाद्वैतवाद क्या कहता है? केवल भगवान ही सत्य है, भगवान ही सत्य है, संसार और जीव भी भगवान का ही शुद्ध रूप है। संसार का मोह माया नहीं माना गया है, बल्कि भगवान की ही लीला मानी गई है। ठीक, भगवान ही सब कुछ है, जो दिख रहा है वह भगवान का ही रूप है। जैसा सोने से बनी सारी ज्वेलरी जो है वो क्या है, सब अलग अलग दिखती हैं, लेकिन असल में सब होती हैं सोना ही। तो ये क्या कह रहा है कि एक ही चीज सत्य है, भगवान। भगवान ये ग है, एक ही चीज सत्य है, भगवान, और बाकी सब मोह माया है। ठीक, बाकी सब उनका जो है बस सब रूप है भगवान के। एक भगवान ही सत्य है, यानी कि भगवान अगर सोना है तो आप समझ लिए कि जो इंसान है वो झुमके के रूप में है। ठीक, कुछ झुमका है तो कुछ नाक का है, कुछ क्या कहते हैं गले का हार है, तो कुछ सर पे लगाने वाला हार है। ठीक, अलग अलग तो वैसे ही सब है, लेकिन सोना ही। तो वैसे ही इंसान है, जानवर है, पेड़ पौधे हैं, वो सब इंसान भगवान है, और ये सब भगवान के अलग अलग रूप है। ठीक, तो ये समझ में आ गया? ये था। ये बताइएगा, ये किसी ने समझाया आपको? ठीक, चलिए अब हम लोग जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर लें। मत्त मयूर संप्रदाय प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। किस तरह का संप्रदाय था? शैव संप्रदाय था। शैव जो शिव को मानते हैं, भागवत जो विष्णु जी को मानते हैं। मत्त मयूर संप्रदाय प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती क्या दिखाते हैं? देव और उसकी शक्ति का योग, यानी ये दोनों मिलकर एक शक्ति का जो है वो योग बनाते हैं, यानी इनके मिलने से ही शक्ति, पावर जेनरेट होती है। नयनार वॉज डिवोटी ऑफ शैविज्म। ठीक, अलवार जो थे वो कौन थे? शैव थे। अलवार जो थे वो विष्णु जी को पूजते थे, और जो नयनार थे वो शिव को, नयनार शिव को पूजते थे। क्लियर? चला जाएगा। तिरुज्ञान अलवार संत नहीं थे, ये ध्यान रखिएगा। तिरुज्ञान अलवार संत नहीं थे, तो कौन थे ये? क्या नयनार संत थे? बताइए आप लोग। द गुप्ता किंग कॉन्ट्रीब्यूटेड मोस्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ भागवत सेक्ट। जो गुप्त संप्रदाय था, उसने क्या किया? सर्वाधिक योगदान दिया भागवत संप्रदाय के विकास में। भगवत धर्म के प्रवर्तक वासुदेव कृष्ण माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? वासुदेव कृष्ण माने जाते हैं। कृष्ण का सर्वप्रथम वर्णन छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। कहाँ मिलता है? छंदोग्य उपनिषद में। कालिका पुराण शाक्त धर्म से संबंधित है। कालिका पुराण शाक्त धर्म से संबंधित है, और जो शाक्त धर्म है वो किसको किसको देवता मानता था? दुर्गा और काली जी को। दुर्गा और काली जी को, इन लोगों को मानता था। उसी वही शाक्त धर्म था, और कालिका पुराण में इन संबंधित उल्लेख है। द वर्शिप ऑफ वासुदेव कृष्ण वॉज फर्स्ट स्टार्टेड बाई द भागवता। वासुदेव कृष्ण की पूजा सबसे पहले भागवतों ने शुरू की थी। किसने शुरू की थी? भागवतों ने शुरू की थी। ठीक, सबसे पहले किसने शुरू की थी? भागवतों ने शुरू की थी। राइट। और बेसनगर का जो गरुड़ अभिलेख है वो भागवत धर्म से संबंधित है। गरुड़ पिलर जो है कहाँ का? बेसनगर। बेसनगर कहाँ पर है? एमपी में है। ठीक, एमपी में है। वो भागवत धर्म से संबंधित है। किससे वो जो है बेसनगर स्तंभलेख जो है वो किसने किया जो है? किसका अभिलेख है वो? हेलियोडोरस का। किसका? हेलियोडोरस का।
हेरोडोरस कहाँ का निवासी था? तक्षशिला का था। ठीक, तक्षशिला का निवासी था। विष्णु के वराह अवतार को विष्णु के कितने अवतार हैं? 10 अवतार हैं विष्णु जी के। 10 अवतार हैं, उसमें से एक अवतार क्या है? वराह। जैसे मत्स्य है, नरसिंह है, वामन है, ठीक ना, परशुराम है। तो उस तरह से क्या है, 10 अवतार हैं। 10 अवतार हैं, उनमें से ही एक है वामन अवतार। तो विष्णु की सॉरी वराह अवतार। तो विष्णु के वराह अवतार को ही सागर से पृथ्वी को निकालते हुए चित्रित किया गया है। ठीक, नेक्स्ट है 4 युग। 4 युगों के बारे में हम लोग बात करते हैं। हम लोग कहते हैं ये कलयुग चल रहा है, कलयुग चल रहा है, कलयुग चल रहा है। तो इसके पहले वाला युग कौन था? वो द्वापर युग था। उसके पहले वाला युग त्रेता युग था। और जो सतयुग, उसके पहले सतयुग था। यानी सबसे पहले सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। ठीक, सतयुग, त्रेता, द्वापर, फिर कलयुग। तो आप बताएंगे क्या कृष्ण जी किससे संबंधित हैं? त्रेता से हैं या सतयुग से हैं या द्वापर से हैं? श्री कृष्ण जो है, श्री कृष्ण जो है वो किससे हैं? बताइएगा। आप लोग आधा आधा आंसर कभी कभी दे, बस इसे लिख देंगे त्रेता। क्या त्रेता? त्रेता मतलब क्या? ठीक, in the 6th century BC, the distinction between orthodox and heterodox sect was believed in authority of Vedas। यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों का अंतर वेदों की प्रमाणिकता में आस्था था। यानी कि जो वेदों को मानते थे वो आस्तिक थे, और जो वेदों को नहीं मानते थे वो नास्तिक। वो क्या थे? नास्तिक थे। लोग जो इस समय भगवान को नहीं मानता, लोग बोलते हैं नास्तिक। ठीक, मोक्ष के लिए ज्ञान, कर्म और भक्ति को समान महत्व दिया गया है। नॉलेज, एक्शन एंड डिवोशन आर इक्वली इंपॉर्टेंस फॉर लिबरेशन। गीता की मुख्य शिक्षा क्या है? निष्काम कर्म योगा। यानी कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत। ठीक, प्रस्थान त्रयी में उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भागवत गीता सम्मिलित है। भागवत नहीं है ये, भगवत गीता है ये। तो प्रस्थान त्रयी में क्या क्या है, कौन कौन सी थी? उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। भागवत नहीं है, ध्यान। नैमिषारण्य इज द प्लेस वेयर द महाभारत वॉज रिसाइटेड बिफोर 60,000 sages। नैमिषारण्य वह स्थल है जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में महाभारत का वाचन हुआ था। समझ में आ रही है? नैमिषारण्य कहाँ पर है बताइए? नैमिषारण्य कहाँ पर है? स्थान का नाम बताइए। रामायण के किष्किंधा कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन किया गया है। ठीक, पुरी में भगवान जगन्नाथ के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है? रथ यात्रा निकाली जाती है। नासिक में कुंभ मेला गोदावरी नदी के तट पर आयोजित होता है। कुंभ मेला जो नासिक में है वो किस नदी के तट पर आयोजित होता है? गोदावरी नदी के तट पर। ठीक, नेक्स्ट है नाथपंथीज, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया है। नाथपंथियों ने, योगियों ने और सिद्धों ने उत्तर भारत में भक्ति धर्म को लोकप्रिय बनाया है। तो यदि आपसे पूछता है कि उत्तर भारत में किन्होंने लोकप्रिय बनाया, तो ये तीनों नाम ध्यान रखिएगा। जैन धर्म का पवित्र स्थल पावापुरी है। ये मैच द फॉलोइंग था, मैंने ऐसे बना दिया। पावापुरी किससे संबंधित? जैन धर्म से। वाराणसी हिंदुइज्म से, मदीना इस्लाम से, और जो वेटिकन सिटी है वो क्रिश्चियनिटी से। किससे है? क्रिश्चियनिटी से। क्लियर? तो ये हो गया आपका वैष्णव धर्म और शैव धर्म। ठीक, जाके लोगन अब प्रश्न हल करिए, नहीं तो कोनो फायदा नहीं मिली। ठीक बा, क्वेश्चन सॉल्व करना ही करना है। यू हैव नो ऑप्शन। अब चलिए, कल हम लोग पढ़ेंगे सिक्स सेंचुरी BC। ठीक, सुंदर सुंदर लिख दें।
ठीक, और सुंदर लिख दें। ठीक, और सुंदर लिखना होगा तो फिर ऐसे, फिर सर लिख आप एक ही तरह रहे हैं, बस सुंदर सुंदर बोल रहे हैं। एक्चुअली ये पेन ठीक से चलती नहीं स्क्रीन पे। ठीक, तो ऐसी ही राइटिंग बनती है। सत्य प्रकाश सर बहुत सुंदर सुंदर लिखते हैं। ठीक, चलिए, तो आज कुछ चीज़ें आपको दिखा दूं, कल इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कल इस पर चर्चा करेंगे हम लोग, ये देखिए, इस पे हम लोग कल चर्चा करेंगे। ये जल्दी जल्दी देख के थोड़ा आइएगा, पॉज कर करके वीडियो थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक, ये 16 महाजनपद हैं, 16 महाजनपद हैं। अंग, मगध, काशी, कोसल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, सूरसेना, अस्सक, अवंती, गांधार, कंबोज। तो ये जो 16 स्थानों के नाम दिए, महाजनपदों के नाम दिए हुए हैं, ये कहाँ कहाँ हैं आप लोग मैपिंग करके एक बार आइएगा। इनका कैपिटल कहाँ, इसको रट लीजिएगा। चंपा, अंका चंपा, मगध राजगृह, काशी वाराणसी, कोसल श्रावस्ती, वज्जी वैशाली, मल्ल का कुशीनारा, ऐसे 16 का रट लीजिएगा। ठीक, फिर रूलिंग डायनेस्टीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रूलिंग डायनेस्टीज। ठीक, यहाँ पे कर्ण, यहाँ पे बिंबिसार, यहाँ पे प्रसेनजित, यहाँ पे लिच्छवी। ठीक, सबसे पहले रिपब्लिकन कॉन्फेडरेशन इन्होंने बनाया था। ठीक, फिर यहाँ पे शिशुपाल, उदयन। ठीक, फिर यहाँ पे कुरु डायनेस्टी, यहाँ पे अवंतीपुत्र। ठीक, यहाँ पे प्रद्योत। ठीक, तो ये सब चीजें जो है एक बार आप जो है देख करके आइएगा कि किसकी राजधानी, कौन कहाँ पर है, उसकी राजधानी क्या है, और वहां से संबंधित शासक कौन कौन है। नहीं तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। मैं बोलूंगा चंपा, आपको समझ में नहीं आएगा चंपा कहाँ पर है। तो बोलूंगा श्रावस्ती, तो समझ ही में नहीं आएगा श्रावस्ती। तो जब पता रहेगा कोसल की राजधानी थी श्रावस्ती, श्रावस्ती यहाँ पे है, तो फिर आप थोड़ा सा कनेक्ट कर पाएंगे। ये मैं आपको दे दूंगा। ठीक, ये मैंने लिस्ट निकाल ली, हिस्ट्री की एक बुक थी एस के पांडे, वहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ से मैंने। फिर यहाँ पे ये हम लोग देखेंगे राइज ऑफ मगध डायनेस्टी। ठीक, राइज ऑफ मगध डायनेस्टी, तो ये है ना अंग मगध। तो फिर मगध का विस्तार होता है, सबसे बड़ा जो है ये महाजनपद बनता है, कई राज्यों को मिला, कई छोटे जनपदों महाजनपदों को मिला लेता है। और फिर मगध पर 3 वंश शासन, 4 वंश, सॉरी 4 डायनेस्टी शासन करती हैं। 4 डायनेस्टी शासन कर, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें चल रही, बस इतना ही समझना है कॉन्सेप्ट को, जितना एग्जाम में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक, तो सबसे पहली थी उसमें बृहद्रथ डायनेस्टी। फिर मगध की बात कर रहा हूं, सिर्फ मगध की। तो मगध साम्राज्य में 4 डायनेस्टी होती है। 4 डायनेस्टी में बृहत, हर्यंक, शिशुनाग और नंदवंश। ठीक, शिशुनाग और नंदवंश। बृहत यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 नंदवंश। ठीक, तो शुरुआती डायनेस्टीज जो है ये हैं, 4 ही नहीं होती हैं, हालांकि हैं 6-7, लेकिन शुरुआती 4 जो है बृहदत्त, हर्यंक, शिशुनाग और नंदवंश। उसके बाद नंदवंश के बाद आता है, वहीं पे मगध में ही आता है मौर्य वंश, वो अपने साम्राज्य को बहुत बड़ा करते हैं। फिर मौर्य वंश के बाद फिर कौन आ जाता है, शुंग वंश। फिर शुंग वंश के बाद कर्ण वंश, ये कभी कभी दे देता है लगाने के लिए। तो यहाँ तक थी आपकी जो है मगध साम्राज्य। उसके बाद महाजनपदों को अलग अलग हम लोग करके पढ़ेंगे। ठीक, तो इस जब ये क्या कहते हैं, मौर्य वंश जब इधर चल रहा होता है, तो उसके बाद के शासकों को क्या बोलने लगते हैं हम लोग, मौर्य वंश के बाद के शासकों को पोस्ट मौर्यन। मौर्यन के बाद लोग बोलते हैं ना पोस्ट पेड, बाद में पैसा देवे के बाद। ठीक, मोबाइलिया से पहले बतियाला, पैसा बाद में देवे के बाद, एक मतलब सब अंग्रेजी वाला बोलते हैं सब क्या, पोस्ट, पोस्ट पेड लिए, पोस्ट पेड। और हिंदी मीडियम वाले जैसे हम लोग भोजपुरी वाले, गाँव वाले, बाद में पैसा देवे के बाद, पहले बात हुई। ठीक, पहले बात करब तब पैसा दे। ठीक, हालांकि फिर आदमी डेबिट में काफ़ी ज़्यादा जाने लगता है। ठीक, तो उसके बाद पोस्ट मॉडर्न पीरियड आता है। पोस्ट मॉडर्न पीरियड में फॉरेन इन्वेडर्स और इंडियन डायनेस्टी, 2 डायनेस्टी पोस्ट मॉडर्न में होती हैं। तो एक तरफ फॉरेन इन्वेडर्स का क्रम पूछता है, तो कभी कभी ये दिए हिंद यवन शक पल्लव कुषाण, हिंद यवन शक पल्लव कुषाण, ये क्या है, पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टी है, लेकिन फॉरेन डायनेस्टी, फॉरेन इन्वेडर थे, ये मतलब विदेश से आए थे। और जो पहले से इंडिया में थी वो भी एक अलग डायनेस्टी चल रही थी। ठीक, शुंग, कण्व, चेदी,
शुंग, कण्व, चेदी जिसको महामेघवाहन बोलते थे, उसके बाद सातवाहन, फिर वाकाटक। ये क्या है? शुंग, कण्व, चेदी, सातवाहन, वाकाटक, ये क्या है? इंडियन डायनेस्टी। तो दोनों मौर्य पीरियड में हम लोग कल पढ़ेंगे, इसका मैंने ओवरव्यू दे दिया आपको। ठीक, शुंग डायनेस्टी में पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र, यहां से देख लें, देखिए यहाँ 4 डायनेस्टी हैं। बृहद्रथ डायनेस्टी, तो बृहद्रथ ने स्थापना की थी। फिर हर्यंक वंश आता है, बिंबिसार, अजातशत्रु, ये नाम बार बार आएगा, तो ये ध्यान रखिएगा कहाँ से आ रहा है नाम। जब कल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व वाला चैप्टर पढ़े, बार बार बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन बार बार आएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा, ये हर्यंक वंश से संबंधित है। फिर शिशुनाग और कालाशोक, शिशुनाग वंश से। महापदम नंद, धनानंद, ये नंद वंश से। ये बार बार तब उस समय याद दिलाऊंगा मैं कि ये कहां से कनेक्ट कर रहा हूं। हर्यंक वंश आया था मगध में बृहद्रथ के बाद, उसी में 4 शासक होते हैं, ये बार बार याद दिलाऊंगा, तो ये मत कि सर कहाँ पढ़ाए थे। फिर उसके बाद मौर्य डायनेस्टी आ जाती है, धनानंद को मार के चंद्रगुप्त मौर्य बैठ जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, फिर अशोक, फिर दशरथ, संप्रति, फिर उसके बाद देववर्मन, ये सब छोटे छोटे, फिर लास्ट में आ जाता है फिर बृहद्रथ। ठीक, फिर बृहद्रथ को इसको मार के पुष्यमित्र शुंग इसको मार देता है, शुंग वंश की स्थापना करता है। फिर उसके बाद अग्निमित्र, वसुमित्र, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ दे रहा हूँ। फिर लास्ट में आते हैं देवभूति। ठीक, फिर देवभूति को मार करके जो है वासुदेव कर्ण वंश की स्थापना करते हैं। फिर उसके बाद भूमित्र, नारायण, सुशर्मन, यहाँ तक चलता है। फिर चेदी, चेदी में महामेघवाहन, फिर खारवेल, बार बार हाथी गुम्फा अभिलेख में आएगा, ये यही है हाथी गुम्फा अभिलेख पढ़ेंगे। खारवेल, खारवेल, खारवेल चेदी वंश से संबंधित है। फिर सातवाहन वंश से पढ़ेंगे, सिमु, कण्व, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये सब के बारे में। फिर विंध्य शक्ति, प्रवरसेन, हरिसेन, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो ये बस मैंने ओवरव्यू दे दिया, कल फिर से इसको पढ़ाऊंगा। आप लोग एक बार देख करके आइए, जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ पे पॉज कर लीजिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।